बढ़ाना चाहता हूं। जो डिजिटल इकोनॉमी है पाकिस्तान की और बिटकॉइन जैसे जो क्रिप्टो असासे हैं वो अपनी मईशत में हुकूमत इस वक्त शामिल कर रही है, इसको लेकर मैं चाहता हूं कि जरा हम डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाएं। क्या वाकई ये जीडीपी और मुआशी तरक्की में मुस्बत किरदार अदा कर सकती है आपके ख्याल में? इनफॉर्मल इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि जो आदाद शुमार बताते हैं 40 से लेके 55% तक हो सकती है जो अनडॉक्यूमेंटेड वो होती है। और इसमें सिर्फ वो नहीं जो पैसे वाले जो पैसे छुपाते हैं, लेकिन आम लोग भी, गरीब लोग भी, मेहनत कश भी, देही इलाकों में, शहरों में जो लोग काम करते हैं वो आमतौर पे कैश इस्तेमाल करते हैं। चाहे आपके ऐप्स चाहे जो कुछ बता रहे हो कि डिलीवरी इतनी हो रही है, फलां चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, खाना पीना चल रहा है, वो एक ख़ास तबके के पास बड़ा तबका है। ये सिर्फ अशराफिया नहीं, मिडिल क्लास उसमें बहुत शामिल है शहरों में। लेकिन आपकी जब रियल इकोनॉमी जो है वो फॉर्मल इकोनॉमी उसमें इतनी बड़ी है, तो उसमें ये क्रिप्टो और ये बिटकॉइन वगैरह ये खेल, ये तो वो क्या कहते हैं खिलौने हैं। कुछ बड़े पैसे वालों के लिए खिलौने हैं, इसकी मईशत से कोई ताल्लुक नहीं है। और अभी तक स्टेट बैंक ने अच्छा किया है कि इस पर पाबंदी लगाई हुई है, अभी तक उनकी कोई पॉलिसी नहीं आए। और और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई आएगी तो ज़रा उसको डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत होगी, बताना पड़ेगा कहाँ से ख़रीद रहे हैं, ये पैसे कहाँ से आए वगैरह वगैरह जो होता है, ताकि डिस्क्लोजर आम हो जाए। लेकिन ये बिटकॉइन और ये और पैंडा बॉन्ड्स और ये सारी चीज़ें ये फालतू चीज़ें, इसकी कोई अहमियत नहीं है आम लोगों की ज़िंदगी के साथ। तो डॉक्टर साहब फिर साथ में ये भी फरमाएगा ना कि डिजिटल इकोनॉमी और क्रिप्टो में सरमायाकारी, चूंकि आप देख रहे हैं कि ये तो एक ट्रेंडी बनता जा रहा है, बढ़ रही है, तो इससे रोजगार और स्टार्टअप कल्चर पे क्या इम्पैक्ट आपकी नज़र में फिर आ रहा है? नहीं, ये बात सही है, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है, ये बात सही है कि आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। लेकिन आप देखें आईटी एक्सपोर्ट्स के लिए आपको 2 लोग चाहिए जो एक लैपटॉप पे बैठकर कुछ काम अपना कर रहे हैं, प्रोग्राम्स बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। ये बड़ी कंपनीज नहीं, ये रोज़गार वाली नहीं होती। अच्छा, एक बात ये, दूसरी ये अगर रोज़गार वाली होती भी हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती हैं, तो ये टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड जिनका होता है उनके लिए करती हैं। हमारा जो मसला जो है वो देखिए 2 सतह पे है। बेरोज़गारी जो आपने अभी जहाँ इन्होंने पूछा था शाहजेब ने, वो उसका बुनियादी मसला ये है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनका क्या होगा। जो ठीक है यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, टेक कर लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं अपने घरों में, वो काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम है। सारी दुनिया ये जॉबलेस इकोनॉमी होती है जो आईटी के लिए होती है, और वो थोड़ा क्या कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज कमाती है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती लोगों को। नौकरी नहीं। वो बात कर रहे थे एक्सपोर्ट्स की। सलमान साहब आप फरमाएगा, हमने देखा कि इन पास्ट 4 to 5 ईयर्स कोई बड़ा एक सेटअप नहीं देखा हमने, और हम अपनी एक्सपोर्ट को बूम करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत है? देखें, जो असल एलिफेंट इन द रूम है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक गवर्नेंस है, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक गवर्नेंस जो है वो ब्यूरोक्रेट के हाथ में है, और ब्यूरोक्रेट के साथ सियासतदान जो है वो भी कोई इकोनॉमिक इश्यूज़ में उसकी कोई महारत नहीं है, और जो निज़ाम है वो फैलता चला जा रहा है, एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, सारे टैक्स 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 की बात कर रहे हैं, किसी ने इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं की। असल प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, और इन्वेस्टमेंट निज़ाम की वजह से नहीं हो रही। जो भी बंदा इन्वेस्ट पाकिस्तान में करेगा उसको सबसे पहले आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है उसको एक किस्म की उसकी रुकावट, सबसे बड़ी रुकावट ब्यूरोक्रेसी होगी, और वो अब एक इन्वेस्टमेंट करके पछताएगा कि उसने इन्वेस्टमेंट क्यों की, क्योंकि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, ऐसे हर्डल्स बने हुए हैं कि इन्वेस्टमेंट जो करता है मैन्युफैक्चरिंग में आता है, दूसरी चीज़ों में आता है, तो वो एक तो उसके ऊपर टैक्सों की बारिश आ जाती है, दूसरे उसके ऊपर दूसरे हुकूमती इदारे जो हैं वो चढ़ बैठते हैं। आपके रेगुलेशंस इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि कोई जकड़े गया, इकॉनमी जो है वो जकड़ी गई है। सो बेसिकली आपको सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी को कम करना है, उसकी रीच को कम करना है, उसकी पावर को कम करना है, डीरेगुलेट करना है, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो पाकिस्तान में डेवलप हो सके। और एंटरप्रेन्योरशिप ही है जो इन्वेस्टमेंट के साथ जॉब्स क्रिएट करती है, और जॉब्स होंगे तो हमारी यूथ बल्ज जो है उसको जॉब्स की ज़रूरत है। और पर्टिकुलरली जब आप देहातों से शहरों में सारे मुंतकिल हो रहे हैं, तो शहरी इकॉनमी जो है वो तो मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी है या सर्विस इकॉनमी है, तो उसमें आपको डीरेगुलेशन की बहुत अशद ज़रूरत है ताकि वहाँ पे काम हो सके, जॉब्स बन सकें। सो नंबर 1 आपका इशू इस वक्त गवर्नेंस का है, और हुकूमत जो है क्योंकि वो चलती ब्यूरोक्रेसी के बेसिस पे है,
और पूरा निज़ाम ब्यूरोक्रेसी की बेसिस पे चल रहा है, तो वो डीरेगुलेशन की तो कोई बात ही नहीं करता। बिल्कुल सलमान साहब, बढ़ते चली जा रही है। आपके नजदीक गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यही तो आइडेंटिफाई IMF ने भी किया है, वर्ल्ड बैंक ने भी किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी किया है। गवर्नेंस को बेहतर करना होगा। छोटी हुकूमत चाहिए आपको, डीरेगुलेशन यानी कि तमाम वो कानून जो आपकी इन्वेस्टमेंट को रोकते हैं, कारोबार को रोकते हैं, मार्केट्स को रोकते हैं। मार्केट इकोनॉमी तो पाकिस्तान में बनने ही नहीं कोई दे रहा। सो आई थिंक कि ये डीरेगुलेशन करनी बड़ी जरूरी है। और आप देखें कि जो हमारी प्राइवेटाइजेशन का अमल था, वो सिर्फ अब कितने सालों बाद जब स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन सुप्रीम कोर्ट ने रोकी, उसके बाद ये PIA वाला हमने देखा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने जिक्र किया है। अकबर साहब, इसी जाने में लेके आऊंगा। एक तो गवर्नेंस का जिक्र कर रहे हैं सलमान शाह साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, IMF ने भी इसका कहा। फिर जैसे कि PIA की प्राइवेटाइजेशन हुई, आगे पावर सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, माली दबाव हुकूमत से कम होगा, लेकिन साथ में जैसे एक्सपोर्ट्स की इससे कबल हमने बात की, एक्सपोर्ट ड्रिवन आपको लगता है कि इकोनॉमी अभी भी हमारी किस तरीके से बन सकती है? क्योंकि अभी भी हम लोन्स ड्रिवन इकोनॉमी में चल रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमें करना पड़ेगा, जो प्रोडक्टिविटी कॉस्ट है वो कम करनी पड़ेगी, ताकि बिजनेस प्रमोट हो, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, क्योंकि आमदनी के बगैर तो हमारी जो हुकूमत है वो इस तरीके से मईशत को नहीं चला सकती। ये जो सलमान कह रहे हैं गवर्नेंस के बारे में, मैं उसको ज़्यादा वसी तौर पे कहूँगा पॉलिटिकल इकोनॉमी का मसला है। और ये सब लोग समझते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी से क्या मुराद है, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन जो आप एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं उसमें बिल्कुल कोई शक नहीं। पाकिस्तानी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कहते हैं कि हम, फिर जाहिर है फिर बात आ जाती है टैक्स की, यूटिलिटी रेट्स बहुत हाई हैं, बिजली का रेट बहुत हाई है, ये सारी चीज़ें, और बल्कि बिजली को हम टैक्स कर रहे हैं जो फिर ये इंडस्ट्री में जाती है, फिर उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो ये हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो नहीं करना चाह रहे। वो बल्कि ये कह रहे हैं कि हम दूसरे मुल्कों में जाके वहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ लगा लेंगे, दुबई में लगा लेंगे, श्रीलंका में लगा लेंगे, बांग्लादेश में लगा लेंगे। और ऐसे एप्टमा के जो फिगर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि 150 टेक्सटाइल मिलें बंद हुई हैं पिछले कुछ महीनों में, 450 यान की जो वो हैं मिले वो बंद हुई हैं। तो ये सब इस बात की निशानदेही करता है कि जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर हो सकता था, और जो जैसे अशफाक तोला ने कहा कि हमारे टेक्सटाइल्स पहले बहुत अहम होते थे, अब वही नहीं है। हमारी कॉटन जो प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का भी देखें इससे रिश्ता बनता है। एग्रीकल्चर, हमारी कॉटन जो है शायद 5.5-6 मिलियन बेल्स हैं, जहाँ ये 17 मिलियन बेल्स होते थे चंद साल पहले। तो ये इतनी मल्टीपर्पस और इतनी सारी क्राइसिस हैं इकोनॉमी की एक वक्त में। एक्सपोर्ट्स, टैक्सेशन, हमारी जो इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, आप गवर्नेंस का इशू आप देख लें, पॉलिटिकल इकोनॉमी का देख लें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हर एक शोबे में, ह्यूमन डेवलपमेंट आप देख लें, तालीम आप देख लें, हर शोबे में आपको ये इतनी बड़ी क्राइसिस वाज़े तौर पर नजर आ रही। कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है पाकिस्तान में जो कहता है कि मईशत बेहतर हो रही है। आप देखें कि ये लोग जो हुकूमत की तरफ से भी बोल रहे हैं वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो सियासतदान है। हाँ। तो ये असल बात अगर समझ आ जाए ना कि ये मसाइल हैं, इनको इनकी तरफ तवज्जो करें और इनको ठीक करें, तो फिर ही हम आगे मसाइल को हल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा कि जो ज़रूरी पैदावार है वो भी हमारी कम तरीन सतह पर। चलें जी, सलमान साहब आपकी तरफ आते हैं। एक सर्वे आपके सामने रखती हूँ जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने मईशत के हवाले से भारत को पीछे छोड़ा है, और वो सर्वे ये बताता है कि पाकिस्तान में 53%, जबकि भारत की सिर्फ 39% जो आबादी है वो मईशत के बारे में पुरुमीद है। पाकिस्तान के लोग ज्यादा मईशत के बारे में पॉजिटिव हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि क्या जो मौजूदा इक्तिसादी इस्लाहात हैं वाकई इन तवक्कुआत को हकीकत में बदल सकते हैं, ये इसके काबिल हैं? देखिए, एक तो ये खुशकिस्मती की बात है कि पाकिस्तानी जनरली बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और वो बड़ी एडवर्स कंडीशंस में भी खुश रहते हैं, अल्लाह पे भरोसा होता है। लेकिन आई थिंक कि ये जो एक्सोडस हमारा हो रहा है कि यंगस्टर्स पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो नहीं रही। पूरी दुनिया के आप सैर कर सकते हैं, आपको पता है कि बीजिंग में क्या हो रहा है और न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है और लंदन और यूरोप में क्या हो रहा है, और वहाँ की आप तरक्की देख सकते हैं, वहाँ के नौजवानों के अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, वहाँ के आप निज़ाम देख सकते हैं कि एजुकेशन में क्या हो रहा है। तो पाकिस्तानी जो यूथ है उसको भी ये सारी चीज़ों का पता है, और पाकिस्तानी यूथ को समझ आ रही है कि पाकिस्तानी स्टेट ने उसको उसकी नहीं की, उसके लिए ये पाकिस्तानी स्टेट नहीं है, ये अशराफिया के लिए स्टेट है। यहाँ पे उसको ना हमने तालीम दी है, ना उसको हमने प्रिपेयर किया है कि दुनिया में वो कम्पीट कर सके।
हालांकि टैलेंट तो बिल्कुल है, No लेकिन doubt. आपकी यूनिवर्सिटीज उस लेवल की नहीं है जितनी होनी चाहिए। हमारा स्कूल सिस्टम ठीक नहीं है, हमारे बच्चे अभी भी स्कूलों में नहीं है। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं और उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे, और बिल्कुल। हम बस एक कहते हैं कि हम जीत गए हैं, विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है, हम भारत से बेहतर हो गए हैं या फलाने से बेहतर हो गए हैं। बात यह है कि आप दुनिया के तकरीबन गरीब तरीन मुल्कों में से आप हैं। बिल्कुल ऐसा। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, आपकी इकॉनमी अनप्रोडक्टिव है, कंपेटिटिव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको ठीक करनी पड़ेंगी, ये नहीं है कि ये कोई ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। सो आई थिंक निज़ाम को चेंज करने का वक्त आया हुआ है, लेकिन क्योंकि जैसे अकबर ने कहा कि ये पॉलिटिकल मामला है, स्टेबिलिटी, क्योंकि देखें अगर आप एक करेंगे गवर्नेंस को ठीक करेंगे, डाउन साइजिंग हुकूमत तो बहुत होगी, सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का मामला है, और जैसा कि अब हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं पॉपुलेशन का भी, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, लेकिन पॉपुलेशन की बेस पे जब सूबों को पैसा मिलेगा तो ये किस तरीके से कंट्रोल होगी। एनएफसी की मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन वक्त की किल्लत है। अकबर ज़हरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सलमान शाह साहब, आपने भी हमें शो में ज्वाइन किया, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अशफाक तोला साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे।